हेलो एवरीवन। तो हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे बेस्ड। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल हम करने वाले हैं वो है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव करता है इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू द कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली। पार्टिकल इस कर्व के अलोंग इस तरह से मूव करता है कि जो मतलब पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो टेंजेंट बनेगी ना, तो जो टेंजेंट का एंगल है वो यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है। मतलब कि हमें जो टेंजेंट जो है वो इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है वो हमें पता है साई होता है, तो हमें साई डॉट यानी कि डी साई बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट दे रखा है। आगे क्या है, प्रूफ दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है और ये प्रूव करना है। सपोज एक बार को अगर मैं एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करती हूँ तो हमें ये प्रूव करना है कि ए जो है वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो स्क्वायर के। ठीक है, मतलब कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बराबर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रो स्क्वायर, ये रिलेशन होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कर्व जो है वो हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू ए लोग सेक एक्स अपॉन ए। ठीक है, और साथ ही हमें ये भी दे रखा है साई डॉट यानी कि डी साई बाई डी टी इक्वल है कांस्टेंट, तो मैं इसे ओमेगा अज्यूम कर लेती हूँ, ये गिवन है। तो हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो कर्व है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय निर्देशांकों में एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो अगर हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो ये होगा अंडर रूट डी टू एक्स बाई डी टी टू का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी टी टू का होल स्क्वायर। क्योंकि कर्व हमें एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा डी टू एक्स बाई डी टी टू और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डी टू वाई बाई डी टी टू। तो रिजल्टेंट जो है वो ये हो जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो अंडर द रूट। तो हमें ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्रूव करना है कि ये प्रोपोर्शनल में होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के, मतलब हमें रो भी कैलकुलेट करना है। एंड हमें साई डॉट दे रखा है तो कहीं ना कहीं हमें इसे ये जो एक्स और फाई की फॉर्म में कर्व दे रखा है इसे साई से रिलेट करना है। तो हमें एक रिलेशन जो कि साई और डी वाई बाई डी एक्स के बीच में होता है वो यूज करना है, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है 10 साई। ठीक है, तो हम इस तरफ डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसको जब एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए लोग का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन सेक एक्स बाय ए। सेक का होगा सेक एक्स बाय ए 10 एक्स बाय ए और एक्स बाय ए का 1 बाय ए इक्वल 10 साई। ए से ए कैंसिल हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ रहा है 10 एक्स अपॉन ए इक्वल 10 साई, या फिर हम कह सकते हैं एक्स अपॉन ए इक्वल साई, यानी कि एक्स इक्वल ए साई। तो हमें एक्स की वैल्यू साई की फॉर्म में मिल गई, तो एक रिलेशन साई और एक्स के बीच में इस्टेब्लिश हो गया। और अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें एक्स की तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए था ना, यानी कि साई। तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू साई की फॉर्म में आ गई। हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी और एक और बार डिफ्रेंशिएशन, मतलब डी टू एक्स बाई डी टी टू एंड डी टू वाई बाई डी टी टू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकालें तो ये आएगा डी साई बाय डी टी, और डी साई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है ऐसा हमें गिवन था, तो ये हो गया ए ओमेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी टू एक्स बाई डी टी टू जो होगा वो होगा 0। ओके, अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, इसे टी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए लोग का होगा 1 अपॉन सेक साई, सेक का होगा सेक साई
10 साई और साई का होगा साइड डॉट यानी कि डी साई बाय डी टी। ये सेक से सेक कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू ओमेगा है तो ये आ रहा है हमारे पास ए ओमेगा 10 साई। ठीक है, ये तो हुआ y का t के विद रिस्पेक्ट। एक बार डिफरेंशिएशन हमें 2 बार करना है तो d2y बाई dt2 इक्वल, इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे a ओमेगा 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर साई और साई का डी साई बाई डी टी, यानी कि ये आ रहा है हमारे पास a ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। ठीक है, तो हमने d2x बाई dt2 एंड d2y बाई dt2 फाइंड आउट कर लिया। तो हम ये दोनों वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में चाहिए, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, कार्तीय निर्देशांकों के लिए जो रो का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx2। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का यानी कि रो का फॉर्मूला है। तो हमारा जो कर्व था वो था a log sec x अपॉन a। तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो ये आएगा a sec x अपॉन a, यहाँ पे आएगा sec x अपॉन a, 10x अपॉन a, 1 अपॉन a। तो ये आ रहा है 10x अपॉन a, राइट। इसे हम 10 साई भी लिख सकते हैं। और d2y बाई dx2 की अगर हम बात करें, इसे एक और बार x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन a सेक स्क्वायर x अपॉन a आएगा, यानी कि 1 अपॉन a सेक स्क्वायर साई। तो रो जो है वो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर साई पावर 3/2 अपॉन 1 बाई ए सेक स्क्वायर साई। 1 प्लस 10 स्क्वायर हमें पता है सेक स्क्वायर होता है, और जब सेक स्क्वायर की पावर 3/2 लेंगे तो यह आ जाएगा सेक क्यूब साई, और ये जो a है ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में है सेक स्क्वायर साई, तो इक्वल आ रहा है a सेक साई। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज a सेक साई। अब हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालते हैं, जिसमें d2x बाई dt2 तो 0 है एंड d2y बाई dt2 है a ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। सो एक्सेलरेशन या फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो होगा एक्सेलरेशन इक्वल अंडर रूट, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, और ये होगा a ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर साई का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर एंड रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ रहा है a ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सेक साई की वैल्यू पुट करें तो सेक साई आ रहा है रो अपॉन a, तो ये बनेगा a ओमेगा स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सो इट इज ओमेगा स्क्वायर अपॉन a रो स्क्वायर। ठीक है, सो ये कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय रो स्क्वायर, यानी कि एनी कांस्टेंट, जिसे मैंने पहले लेमडा लिखा था तो मैं यहाँ पर भी लेमडा ही लिख देती हूँ, रो स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो एक रेडियस ए का सर्कल बनाता है, मतलब सर्कल रेडियस ए की सर्कल की बाउंड्री पे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हम रेडियस ए का कोई सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल, और ये इसका सेंटर और इसकी रेडियस जो है वो है सपोज ए। ठीक है, आगे हमें दे रखा है इन सच अ वे दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज k टाइम्स द नॉर्मल एक्सेलरेशन। इस तरह से पार्टिकल मूव करता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा नॉर्मल एक्सेलरेशन का k टाइम्स है, मतलब k गुना है। तो सॉल्यूशन में हमें दे रखा है, गिवन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
इक्वल के मल्टीप्लाई नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये दे रखा है हमें। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता है तीन तरह से लिखते हैं, तो हम v dv/ds वाला फॉर्म अगर यूज करें तो इक्वल के v² अपॉन रो, ये हमें दे रखा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ इट्स स्पीड एट अ सर्टेन पॉइंट इज u, किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर इसकी स्पीड, पार्टिकल की स्पीड जो है वो हमें u दे रखी है। तो जो सर्टेन पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है, ये इसका सेंटर O मान लिया हमने, ये A पॉइंट है, यहाँ पे इसकी स्पीड पार्टिकल की u है, इनिशियल पोजीशन पे मान लेते हैं हम। और जब पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू किया t टाइम के बाद, पार्टिकल की पोजीशन सपोज यहाँ पे है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है s, और यहाँ पे जो स्पीड है वो हम v से डिनोट करते हैं, वही v हमने यहाँ पे लिखा है, v dv/ds। ठीक है, तो ये टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन है, और ये जो आर्क लेंथ है दैट इज s। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ दैट इट विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट आफ्टर अ टाइम। तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी हमें u दे रखी है, स्पीड u दे रखी है, यहाँ से जैसे a से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, यहाँ पे इसकी स्पीड u है, पार्टिकल सर्कल बनाता हुआ चल रहा है, मतलब सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, और जब इस पॉइंट पर वापस आएगा तो हमें प्रूव ये करना है कि इस ए पॉइंट पर वापस आने में पार्टिकल को इतना टाइम लगेगा। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि पार्टिकल इस पॉइंट से पूरा ये राउंड कंप्लीट करके वापस यहाँ जब आएगा तो उस ड्यूरेशन, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा। और ये जो डिस्टेंस है वो है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इस वृत्त की परिधि है, और परिधि हमें पता है 2πr होती है। रेडियस यहाँ पे a है तो 2πa, मतलब s जब 2πa होगा, जब पूरी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, तो हमें देखना है कि टाइम क्या होगा, टाइम ये प्रूव करना है। तो मतलब हमें लास्ट में s और t का रिलेशन चाहिए। तो और एक और चीज़, हमें सर्कल दे रखा है, तो सर्कल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस होती है। तो हियर सर्कल के लिए रो जो है इक्वल है a। तो ये हमारे पास आ गया, v से ये पावर कैंसिल हो गई, dv/ds इक्वल k अपॉन a v। हमें v वेलोसिटी और डिस्टेंस का यहाँ से रिलेशन मिलेगा, तो dv/v इक्वल k अपॉन a ds। इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो इधर आएगा log v इक्वल k अपॉन a s प्लस कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी थी कि जब पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया है वहाँ पे वेलोसिटी u है। तो जब s बराबर, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस s है, ये टाइम t पर पोजीशन है, तो इनिशियली जब पार्टिकल यहाँ पर था तो डिस्टेंस 0 थी, s बराबर 0 था। तो हमें क्या दे रखा है, एट s इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी है u, स्पीड जो है वो u है, तो c जो है कांस्टेंट वो आएगा log u। तो जब हम ये c की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो log v माइनस log u इक्वल आ रहा है k अपॉन a s, मतलब हमारे पास आ रहा है v अपॉन u इक्वल e की पावर k अपॉन a s। तो v इक्वल u e की पावर k अपॉन a s। ठीक है, हमें टाइम निकालना है और डिस्टेंस पूरी ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम निकालना है। तो हमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन चाहिए होगा। तो वेलोसिटी को हमें पता है ds/dt लिखते हैं, तो u e की पावर k अपॉन a s, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब हमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो मैं इस तरफ लेके आती हूँ इसे, 1 अपॉन u e की पावर माइनस k अपॉन a ds इक्वल dt। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो 1 अपॉन u ये आ जाएगा माइनस a अपॉन k e की पावर माइनस k अपॉन a s इक्वल t प्लस कांस्टेंट जो है वो मान लो c डैश है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट निकालने के लिए वही इनिशियल कंडीशन, जब पार्टिकल ने मूवमेंट शुरू किया था इनिशियली तो टाइम 0 था यहाँ पर,
तो टाइम 0 था और डिस्टेंस भी 0 थी। तो पॉइंट ए पर जब s 0 है तो t भी 0 है, तो इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे हम c डैश की वैल्यू निकालने के लिए। तो एट t इक्वल्स टू 0 s इक्वल 0, तो c डैश क्या आएगा, देखो t 0 है, s 0 है, s 0 है, e की पावर 0 1 हो गया, तो c डैश आ रहा है माइनस का a अपॉन यू के। तो जब हम c डैश की वैल्यू रख देंगे तो टाइम बराबर आएगा a अपॉन यू के, यहाँ पे c डैश की वैल्यू रखेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस के अपॉन ए एस। ठीक है, हमें वापस जब ए पॉइंट पर आएगा पार्टिकल उस वक्त टाइम निकालना है। तो जब ए से चल के ए पर वापस आएगा तो डिस्टेंस जो है वो 2 पाई ए होगी। तो एट एस इज इक्वल्स टू 2 पाई ए, लेट टाइम इज कैपिटल टी। तो कैपिटल टी बराबर होगा ए अपॉन यू के ई की पावर माइनस के अपॉन ए 2 पाई ए, ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ रहा है ए अपॉन यू के 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के। और यही हमें प्रूव करना था कि पार्टिकल उस सर्टेन पॉइंट पर जहाँ पे वेलोसिटी u है वहाँ जब वापस लौटेगा तो इतने टाइम के बाद लौटेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।